सोनाली चौहान है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सोनाली चौहान जी तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। मेरा नाम सोनाली चौहान है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। मुझे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर मैडम ने बोला कि गर्भाशय में बच्चे के साथ साथ गठान भी बड़ी होती जा रही है। तब इस गठान का करें ऑपरेशन तो बच्चा जाए, करे क्या? तो गठान और बच्चा दोनों को ही निकालना। हार गई। तब किसी ने कहा कि आप कथा सुनो। मैंने बाबा का टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपका बताया हुआ एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इसी पर भरोसा कर। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को रोज पेट पर लगाती। मिट्टी लगाने के बाद 9वें महीने की सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट में गठान पूरी गल चुकी थी और मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से गठान पूरी गायब हो चुकी थी और बच्चे ने जन्म लिया मेरे गर्भ से। गठान पूरी गायब। कल एक बहन आई थी यहाँ पर, अपने मोबाइल में बच्चे की सोनोग्राफी दिखा रही थी। अगर कहीं बैठी हो, कल वाली बहन अगर कहीं बैठी हो जो बच्चे की सोनोग्राफी अपने मोबाइल में दिखा रही थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये बच्चा पूरा श्वास नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी ले जाओ और इसको निकलवा दो। कहीं बैठी हो जो कल मोबाइल में दिखा रही थी सोनोग्राफी का फोटो, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं। कल यहाँ खड़ी होकर वो मोबाइल में अपना फोटो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मोबाइल में अपना फोटो दिखा रही थी कुछ। बच्चा निकलवा दो इसको। उसने कहा थोड़ा रुकती हूं। कोई कह रहा है सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वो कथा औषधि का काम करती है। जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा की पूजन सेवा चालू करी और अगली सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो सोनोग्राफी में कुछ नजर नहीं आया, केवल शिवलिंग नजर आ रहा था, केवल शंकर का एक शिवलिंग। भरोसा होता है तो शिव कृपा जरूर करता है। ये बेटी को डॉक्टर ने कह दिया जितनी बड़ी गठान हो गई है उतना बड़ा बच्चा हो गया है, ये ठीक नहीं है, करें क्या? निकालेंगे तो बच्चा भी जाए। तब शिव पर भरोसा करा और अगली सोनोग्राफी कराई। जल पीते पीते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गठान पूरी गल चुकी थी। रिपोर्ट भी लगा रही हूँ, बाबा की कृपा से आज मेरे बच्चा स्वस्थ है, शिव की कृपा से। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मेरे माता पिता का नाम श्रीमती बबीता गुप्ता और पिता का नाम श्री मनोज गुप्ता है। मैं शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के पिछोर तहसील की भोंती ग्राम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए तो आ सकते हैं। हम शिव पुराण के बारे में जानते ही नहीं थे, हम शिव पुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर मेरी नानी ने मेरी माँ को शिव पुराण के बारे में बताया, आपकी कथा के बारे में बताया। गुरुजी 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। कभी थोड़े से कभी ज़्यादा अंकों से मेरी
किस्मत मेरा हाथ छोड़ देती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताकर बाबा पर भरोसा करने को कहा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सावन की शिवरात्रि का अभिषेक ऑनलाइन किया। बाबा का 2024 को सीहोर आई रुद्राक्ष महोत्सव में कथा पंडाल में बाबा की कथा सुनी, खूब सेवा करी। बाबा की कावड़ सावन के महीने में आकर प्रदोष की कावड़ भर कर गई। आपने टीवी पर कहा था कि बेटा बेटी युवान जो नौकरी की चाह रखते हैं उनको एक बार प्रदोष की कावड़ बाबा की सीवन माँ का जल लेकर कुबरेश्वर धाम को समर्पित करना चाहिए। बाबा जो मांगेगा वो मिलेगा। मैंने बस यही सुनकर सीहोर आ गई। भीड़ बहुत थी, फिर भी आपके साथ चलकर कावड़ भरी और कावड़ का फल ये मिला कि मेरे बाबा ने मुझे पटवारी में सिलेक्शन करवा दिया और मैं पटवारी बन गई। गुरुदेव, मेरी ज्वाइनिंग पहली बालाघाट जिले के लांजी तहसील में हुई और अब बाबा की कृपा से वापिस मैं पटवारी अपने ही गांव के, अपने ही नगर की, जिला शिवपुरी की बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के, शिव को नमन करने के लिए। जो जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। कहीं बैठी हो आ सकती। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं ग्वालियर से है। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो आ सकती। बहुत दुखी थी। 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पल घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरतालिका तीज के दिन माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वहां जो फुलेरा बनता है, उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया। और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का होगा। उससे 1000 गुना संबंध बेटी का होगा। यहाँ कोई आया नहीं करने के लिए, यहाँ तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। यहाँ विश्वास दृढ़। व्यासपीठ को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम केसर है। मैं अलवर राजस्थान से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं आपकी कथा 2022 रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी हूँ। तब मैं और मेरे पति पहली बार सीहोर आए थे और 7 दिन की कथा सुनी थी। बाबा ने ऐसी कृपा हुई। पंडित जी, जो इंसान 45 साल से रोज शराब व मांस का सेवन करता था, आज बाबा की कृपा से शिव मंदिर जाता है और
एक अंश भी इतने साल 2022 से जब उन्होंने पहली बार पंडाल में आपके रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी, तब से आज तक ना तो शराब पी ना मांस का सेवन करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था, कई सालों से 7 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। कभी 5 से रह जाता, कभी 2 से रह जाता, हिम्मत हार गया था। मेरे बेटे ने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत में पीछे मत हट, मेहनत 4 गुनी कर, बाबा तेरी जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने कहा, तू कहती है माँ आज से मेहनत करना प्रारंभ, और 4 गुनी मेहनत करी। पशुपतिनाथ का व्रत करा। सावन की प्रदोष की कावड़ भरने के लिए मेरा बेटा सीहोर आया, और मेरे बेटे ने सावन की प्रदोष को सीहोर आए और बाबा की कावड़ चढ़ाई, और कावड़ चढ़ाने के बाबा ने फल दिया, और मेरे बेटे की उदयपुर में सरकारी नौकरी एलडीसी के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। दूसरा पत्र है राजेश कुमारी यादव, पति श्रीमान संजीव यादव, ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। साल 2022 में डॉक्टरों ने मेरे पेट में गठान बता दी थी, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तभी मैंने अशोकनगर में सुना था कि बाबा की कथा सुनने पर जो मांगो वो मिलता है। मैं अशोकनगर चली गई, वहीं मैंने कथा सुनी और कुबरेश्वर धाम आई। यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाती रुद्राक्ष का, वो पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दोबारा से जांच कराई तो पेट की गठान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। बाबा, मेरा नाम संगीता लिखार, पत्नी लक्ष्मी नारायण लिखार, और मैं झांसी शहर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। बाबा, आपकी कृपा जब से हुई है, मेरे पास जो भी नहीं था बाबा ने सभी दे दिया है। मेरा बड़ा लड़का जिसका नाम अमन लिखार है, वह साल 2017 से तैयारी कर रहा था। बीच बीच में बहुत सारी परेशानी आई, जिससे उसने मेहनत करना बंद कर दी। फिर मैंने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है लक्ष्य मिलेगा, तू एक काम कर, कथा सुनने जा। मेरा बेटा देवरानी के साथ ततिया की कथा सुनने गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। फिर मेरे बेटे ने कुबरेश्वर धाम पर आकर सावन की कावड़, मेरे बेटे ने कुबरेश्वर धाम पर आकर कावड़ भरी और बाबा से प्रार्थना की, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे बेटे ने जब रेलवे की ज्वाइनिंग कर ली, तब उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया तू एक बार कावड़ भर कर आया है, अब की बार मैं भी जाऊंगी। दूसरे प्रदोष को दूसरे साल में मेरी बेटी भी यहाँ कावड़ भरने सावन में आई, और आज मेरी बेटी का इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हो गई सरकारी में। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की उत्तर प्रदेश मेट्रो जर्नी में इंजीनियर पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। मेरे जितने बेटा बेटी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर मौका लगे, अब की बार की 2026 की कावड़ 25 अगस्त को भराएगी। दिल से बाबा की कावड़ भरने प्रदोष की सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलो, बोल बम बोलते बाबा को कावड़ चढ़ाओ। हृदय से प्रार्थना।